लेकिन कैसे पता कैसे करें? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि रिसोर्सेज किसको सही माने आपने। ठीक है, ये बुक दिखाई, अब कोई रेफरेंस जाने, क्योंकि आपने ये भी कहा मिलावट भी है, तो अब कहाँ मिलावट है कहाँ सही है कैसे व्यक्ति खोजेगा? हाँ, इसमें इसकी पहचान ये है कि किसी भी ग्रंथ का मूल आधार देखिए, मूल आधार क्या है? जैसे वाल्मीकि रामायण के विषय में मैंने कहा कि मूल आधार है, जो देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को बताया, वो मूल आधार है। हम्म, उस आधार के विरुद्ध अगर कोई बात आ, हम्म, तो वो बाद में मिलेगी। हम्म, मनुस्मृति का मूल आधार वेद है। वेद के विरुद्ध कोई बात है, तो वो मिलावट है। और मनु जी ने एक बात यहाँ की, दूसरी विपरीत कह दी, तो उसमें एक बात मिलावट है। मिलावट कौन सी होगी? जो वेद के विरुद्ध होगी, क्योंकि मनु का आधार वेद है। मनु भगवान कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। हम्म, सर्वम वेदात प्रसिद्धति, सब कुछ वेद से ही सिद्ध होता है, देव से ही। और धर्म जिज्ञा समानानम प्रमाणम परमम श्रुति, हम्म, जो धर्म को जानने की इच्छा करता है, उसको सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। तो वेद के विरुद्ध कहीं आ गया, तो वो मिलावट है। उस मिलावट पर ये अनपढ़ लोग, गरीब लोग बेचारे ये नहीं कर मांग रहे, ये विद्वानों का काम है। हम्म, जितने भी धर्माचार्य बनते हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडल हैं, कहीं के मैं कुंभ में देखो कितने लाखों हैं। बहुत अच्छी बात है, संगठन की दृष्टि अच्छा है, मेल जोल होना चाहिए। परंतु क्या इस विषय पर सोचने वाला एक भी व्यक्ति में करोड़ों लोगों में है कि हमारा समाज क्यों बिखरा, क्यों हमारे भाई कट गए, क्यों वैदिक धर्मी जय भीम कर रहे हैं, जब भीम ने मीम का कितना विरोध किया, फिर भी कर रहे हैं। हम्म, क्यों हुआ? तो इन धर्माचार्यों की गलती से हुआ है, इन समाज शास्त्रियों की गलती से हुआ है। मिलावटी मनुस्मृति को मनुस्मृति समझा और गलत बातों को प्रचारित किया गया, सही बातों को छुपाया गया। हम्म, जब ये बताते ऐसा लिखा, तब ये भी तो बताते कि ये भी लिखा है, उसको तो कोई नहीं बताता, मैं नहीं बताया। हम्म, आर्य समाज के विद्वान बताते हैं, दूसरा कोई क्यों नहीं बताता? क्योंकि वो उसको स्वीकार ही नहीं करते कि हमें सबसे ज्यादा दंड मिले। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं गलत करूँ। सही है। ये है। अच्छा, एक चीज और, आपकी एक बुक है अभेद वेद, हाँ। ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है ना? इसमें आपने बहुत चीजों का खंडन किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं इसमें क्या है खास तौर से, मतलब किन चीजों के लिए वो इसे पढ़ सकते हैं हम्म। और इसे पढ़ने के क्या फायदे हैं? हम्म। जी। हमारे पास भी बहुत सारे प्रश्न आते थे, हम्म, गुरुजी वेद में ये लिखा है, इसका समाधान करो। किसी ने उसने ये वेद में कह दिया, ये आरोप लगाया, इसमें मांस खाना चाहिए, बैल का पका के मांस खाना चाहिए, शूद्र के साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अश्लीलता, ये सब लिखा। तो मेरे पास इतना समय नहीं कि सबको उत्तर दे सकूं। हम्म, फिर मैंने सोचा कि सारे प्रश्न एक ही साथ मैं ही मांग लूँ ना सबसे, हम्म, तो वीडियो बनाया। वीडियो बनाया कि संसार के जो भी बुद्धिजीवी हैं, हम्म, वामपंथी बहुत आरोप लगाते हैं, वामपंथी हो, इस्लामी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जो भी बौद्ध, वो बौद्ध रहे नहीं, भगवान मनु वाले ये नए बौद्ध, तथाकथित बौद्ध हैं, जो वेद पर आरोप लगाते हैं, एक साथ लगा ले। तो मैंने कहा संसार के बुद्धिजीवी जो भी वेद विरोधी हैं, वेद पर आरोप लगाओ, ब्राह्मण ग्रंथों पे लगाओ, रामायण पर, महाभारत पर, मनुस्मृति पर, इन सत्यापका, ऋग्वेद पर, इन पे लगाओ। कुछ लोगों के नाम बताएंगे जिन्होंने मतलब ज्यादा गलत बात कही है, मतलब जिनका आपने जवाब दिया है इस पे? सबसे ज्यादा तो मुझे भेजा गया सुलेमान रजवी नाम के व्यक्ति का, जिनकी साइट है वेद का भेद, अच्छा। मुस्लिम कोई स्कॉलर है। हम्म, उनके 99 पृष्ठ के आक्षेप हमें किसी ने भेजे उनकी साइट से। तो बाकी कुछ और आरोप थे, 134 पृष्ठ के आक्षेप हमको मिले। हम्म, मैंने उनको भारत के बौद्ध विद्वानों को भेजा, हम्म, बड़े बड़े उत्तरदायी लोग हैं, शंकराचार्य सबसे बड़ा पद है, महामंडलेश्वर हैं, और वेद वेद पर काम करने वाले विद्वान हैं, सबको भेजो। मैंने कहा, उनको निवेदन किया कि आप इसका उत्तर देंगे तो हम आपके नाम से प्रकाशित कर देंगे। हम्म, लेकिन सभी मौन साध गए, किसी ने नहीं दिया उत्तर? किसी ने नहीं उत्तर। हम्म, इसका अर्थ है कि क्या आपको वेद पर आक्षेप उठा, व्यक्त पर आक्षेप लगे, आपके देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महादेव, उम, देवी भगवती सीता, इन पर आक्षेप कोई करे, महर्षि व्यास जी पर आक्षेप करे, किसी पर आक्षेप करे, तो आपको कोई, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है क्या? हम्म, सब मौन बैठे, तो मैंने इसका दायित्व अपने ऊपर लिया। तो इसके उत्तर में ये पुस्तक लिख दी, अभेद द्विवेद।
उनका साइट का नाम था वेद का भेद। हम्म, हमने लिख दिया अभेद्य वेद। वेद अभेद्य है, इसको कोई भेद नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता इसको। हम्म, तो ये सबके लिए, पाठकों के लिए उपलब्ध है पीडीएफ। हमारी साइट vedicfish.org पर कोई भी पढ़ सकता है। सबसे इसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है हम्म, कि वेद को समझने के लिए मूल बातों पर किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम्म, किसी का अनुवाद दे के बोल दिया कि उसमें ये लिखा है, उसने अनुवाद सही किया कि गलत किया ये तो सोच लो पहले। तो उसका एक साधन से कुछ तरीके बताएं, कसौटी बताएं कि वेद को कैसे समझें। तो वो इसमें भूमिका के रूप में है। बाकी आक्षेप उत्तर है। जी, एक तरह के आक्षेप अगर 10-20 हैं तो उसमें 2-4 का उत्तर दिया, बाकी को उसी प्रकार समझ लें। हम्म, कैसे? ये उत्तर है उसमें। जी, जो व्यक्ति वेद पर आरोप सुन सुन के थक गया है और कहीं उसको कोई आशा नजर नहीं आती है, सब जगह घूम लिया, हम्म, जो व्यक्ति वेद के बारे में सच्चाई जानना चाहता है उसको इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो आरोप लगाते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। हो सकता है आरोप वो भ्रांतिवश लगा रहे हो, हम्म, उनकी कोई दुर्भावना न हो, जिज्ञासु प्रवृत्ति से लगा रहे हो, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन जो पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर आरोप लगाते हैं वो तो कभी बदलने वाले हैं नहीं। हम्म, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ये पढ़ लें और उनको ऐसा अनुभव हो जाए कि हमने गलत आरोप लगाए या किसी के लिखे पर आरोप लगा दिए, किसी ने भाष्य किया उस पर आरोप लगा दिए तो भाष्य करने वाले गलत था, वास्तव में वेद वेद में गलती नहीं है। तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए। लेकिन आपने कहा कि आपने बहुत सारे विद्वानों को भेजा था, हम्म। तो फिर उन विद्वानों ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि सब तो वेद पढ़ के तो काफ़ी लोग बैठे हैं, तभी हाँ। इस ऊँचे-ऊँचे पद में हैं, पदवी पे हैं, हाँ, कहीं न कहीं। तो वो धर्माचार्यों ने जवाब देना क्यों ज़रूरी नहीं समझा? क्या लगता है आपको मतलब? आप क्या कहें? देखिए, अपने अपने आग्रह और प्रतिष्ठा को छोड़ना किसी ऋषि का काम हो सकता है, सबका नहीं। जैसे एक बात को मैं पढ़ता रहा जीवन भर, आज उस पद्धति में कोई मुझे गलती बता दे तो मैं सोचूंगा सारी जिंदगी मैंने पढ़ा पढ़ा है, इतनी प्रतिष्ठा हुई, आज मैं कैसे मान लूं कि वो गलत है, तो मेरे भक्त क्या कहेंगे। इस डर से हुँ, उनकी पूजा में कमी न हो जाए, प्रतिष्ठा में कमी न हो जाए, दान दक्षिणा में कमी न हो जाए, इस डर से वो स्वीकार कर ही नहीं सकते कोई उनसे अच्छा बता सकता है, तो दबा लिया। न तो इसका खंडन कर सकते वो और न स्वीकार कर सकते। हुँ, खंडन करने का सामर्थ्य इसलिए नहीं है कि वास्तविकता है इसमें, हुँ, और खंडन करेगा तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा, फिर मैं पूछूंगा कैसे किया। और स्वीकार करें तो उनकी परंपरा का मेल रह जाएगा। वो भी चाहते नहीं, वो सोचते हैं कि कोई पढ़ेगा नहीं, ऐसे दबाए रखो। आचार्य चाणक्य ने कुछ लिख दिया, भाष्य किया, हुँ, मैदन ने कुछ किया, उनके तो दबाए रखो। ये दबने का जमाना नहीं है। जाकिर नायक आपके भाष्य पढ़ रहा है, मुसलमान आपके भाष्य पढ़ रहा है, ईसाई यहूदी आपके भाष्य पढ़ रहे हैं, कथित नए नवबौद्ध आपके भाष्य पढ़ रहे हैं। आपके भाष्य मतलब आपका जूता आपके सिर पे मार रहे हैं और आप मुंह सिर झुकाए बैठे हो। ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। आज जो सनातन सनातन की बात की जाती है, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने उन्होंने लिखा है वेद चक्षु सनातनम। हुँ, वेद चक्षु है, आंख है, सनातन 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 धर्म तो वेद है। और इसलिए वेद की रक्षा करना सबका दायित्व। मैं तो कहता हूँ वेद की हिंदुओं का तो है नहीं, हुँ, सभी मनुष्य जाति का, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी रहता हो, मननशील प्राणी उसका वेद है, कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है। तो उसकी रक्षा करना तो सबका दायित्व होना चाहिए, हम अकेले नहीं लेके चल रहे हैं। सही है। वेद को केवल कर्मकांड की बात मान लिया, कर्मकांड है। अच्छा, कर्मकांड नहीं करें तो क्या हो जाएगा। मेरी कर्मकांड से मुक्ति हो जाती है, दूसरों की नहीं होगी। इस कर्मकांड से मुक्ति हो जाए तो कर्म फल का कोई अर्थ ही नहीं है, कर्म व्यवस्था भी अगर हो जाएगी। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अ, अ, वेद भी कहता है कुर्मण्येव कर्माणि दीदी विषेत शतम समा, सवर जी ने कर्म करते हुए। और कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो जब कर्म कांड, इस कर्म कांड से सारे पाप दूर हो जाए, सभी मोक्ष मिल जाए, तो फिर कर्म करने की जरूरत नहीं है। हुँ, तो कृष्ण भगवान युद्ध का आदेश ही नहीं देते, कहते हैं पूजा कर लो सब, दुर्योधन की सद्बुद्धि आ जाएगी, पूजा कर लो। सही। क्यों? कई बार बता लेते आपसे तो हमसे इनसे तो ज्यादा विद्वान थे। ज्यादा क्या, वो तो चरम चरम पांडित थे, चरम पांडित, हुँ, ऋषियों के ऋषि जैसे थे। तो उनकी बात नहीं मानी।
गीता का पाठ कर लिया। तो ये इसलिए नहीं कर पा रहे, उनको लगेगा कि पद पर प्रतिष्ठा पर कोई ठेस न पहुंचे, और ठेस तो पहुंचनी है, ठेस पहुंच रही है। वेद विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, आपकी संख्या घट रही है। आप सोच रहे हैं कुछ हिंदू धर्म ग्रहण कर लेंगे तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी। आज का जो विज्ञान है उसका प्रभाव इतना प्रबल है, आप कितने ही कर्मकांड कर लीजिए, आपकी पीढ़ी तो पश्चिम से प्रभावित होकर रहेगी। ये तो है। और जब ये प्रश्न उठाए जाएंगे तो आपका कर्मकांड किसी काम नहीं आएगा। मैंने तो नहीं देखी केरला फाइल, कौन सी फाइल, कैसे केरल फाइल, केरला पड़ी। उसमें यही बताया क्या, किसी ने मुझे बताया कि वो ये बताते हैं कि अब तुम्हारे धर्मशास्त्र में ये है, ये है, ये है, उत्तर नहीं मिला तो वो ईसाई मुसलमान बन गए, फिर बनेंगे, कैसे रोकोगे? कर्मकांड का प्रलोभन कुछ काल की होता है, जिस शमशान वैराग्य नहीं होता थोड़ी के लिए, थोड़ी देर के लिए, ये शमशान वैराग्य जैसा है। भावना अवश्य में बन जाऊंगा, भगवे कपड़े पहन जाऊंगा, लेकिन मेरी मान्यताओं पर कोई वैज्ञानिक दृष्टि से प्रहार करेगा, मिलावटी आधार पर प्रभाव, जो मिलावट की गई हमारे ग्रंथों उसको मैं श्रद्धा रखता हूँ, उस पर प्रहार करेगा तो मेरी भी जड़ें हिल जाएंगी। मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि ये क्या है, बताने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जो आजकल लोग ले हाँ, नहीं रहे। वो ले नहीं रहे। आज नहीं तो अगर प्रतिष्ठा तो जानी है, लेकिन इसको अपना लें तो प्रतिष्ठा बची रहेगी, सनातन धर्म बचा रहेगा, सनातन धर्म बचा तो मानवता बचेगी। जी। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।